राधे राधे सभी को। जो लोग नौकरी करते हैं या फिर हॉस्टल में रहते हैं या फिर नाइट ड्यूटी करते हैं और उन लोगों के पास में समय नहीं होता है, तो वो लोग लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें, या फिर वर्किंग वुमेन हैं वो लड्डू गोपाल की सेवा किस प्रकार करें। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं स्कूल जाने वाले बच्चे जो होते हैं वो लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। बच्चों को अधिक शौक होता है क्योंकि लड्डू गोपाल एक बालक का स्वरूप है और उनको सेवा करना बहुत पसंद होता है, लेकिन समय के कारण लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पाते हैं। और काफ़ी सारे लोगों का ये प्रश्न भी होता है कि हम जॉब करते हैं या हॉस्टल में रहते हैं या फिर मैं वर्किंग वुमेन हूँ, तो लड्डू गोपाल की सेवा किस प्रकार करूँगी। तो देखिए, कोई भी हमें कार्य करने के लिए और जब हम जॉब पर जाते हैं या फिर हम स्कूल जाते हैं तो उसके लिए हमें अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ता है, और समय के कारण से ना लड्डू गोपाल को सुबह स्नान करा पाते हैं और ना ही हम उनको भोग लगा पाते हैं। और बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होता है, क्या हम स्कूल से वापस आने के बाद में ठाकुर जी को स्नान करा सकते हैं, उनको भोग लगा सकते हैं। तो देखिए, जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, आप जिस टाइम से उठते हैं या फिर आप जैसे 6 बजे उठते हैं तो आपको 5:30 बजे उठना पड़ेगा, या फिर आप चाहें तो 5 बजे भी उठ सकते हैं। आप जिस टाइम से उठते हैं आपको उस टाइम से 1 घंटे या आधा घंटे पहले उठना पड़ेगा, तभी आप लड्डू गोपाल को स्नान करा पाएंगे, उनकी सेवा कर पाएंगे। देखिए, लड्डू गोपाल की सेवा में लड्डू गोपाल को स्नान कराना बहुत ज़रूरी होता है। आप उनको स्नान कराएं, और जो भी आपके जैसे लंच के लिए भोजन बनता है और बगैर लहसुन प्याज का है, आप उसका भोग लड्डू गोपाल को लगाएं और अपने लंच में वही लेकर के जाएं। आप चाहें तो लड्डू गोपाल की मानसिक सेवा कर सकते हैं, क्योंकि मानसिक सेवा एक ऐसी सेवा होती है जो मन से की जाती है, वह मानसिक सेवा होती है। आप ये सेवा दूर रहकर भी कर सकते हैं लड्डू गोपाल की, फिर चाहे आप कितनी भी दूरी पर हों लड्डू गोपाल को ये सेवा दे सकते हैं। और मानसिक सेवा से भी लड्डू गोपाल हमारे उतने ही खुश होते हैं जितनी आप उनकी वास्तव में सेवा देते हैं। और जब उस स्कूल से आप जब वापस आएंगे या फिर दोपहर में या शाम को आप जब वापस आते हैं, तो शाम को पूजा आरती करेंगे और उसके बाद जो भी आपके पास भोग है लड्डू गोपाल को वो भोग लगा देंगे। आप चाहें तो दूध का भोग लगाकर लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। और अगर आपने सुलाने की सेवा ले रखी है लड्डू गोपाल को तो आप सुला सकते हैं। और जो लोग लड्डू गोपाल को नहीं सुलाते हैं, तो जब खुद सोएंगे उससे पहले ठाकुर जी को हम ये कहकर सोएंगे कि प्रभु जी अब रात्रि हो गई है, आप भी शयन कर लो और हम भी सो जाते हैं। तो इस प्रकार से ठाकुर जी को निवेदन करके आप सो सकते हैं। और तो अब बात करते हैं जो लोग हॉस्टल में रहते हैं वो लोग लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। तो जो लोग हॉस्टल में रहते हैं उन लोगों के लिए सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं, जो सारी व्यवस्था घर पर होती हैं ऐसी सेवा लड्डू गोपाल की नहीं हो पाती है। लेकिन हम वही सेवा हॉस्टल में भी लड्डू गोपाल को दे सकते हैं। वो कैसे दे सकते हैं? मानसिक रूप से दे सकते हैं। हमारे पास कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी हम लड्डू गोपाल को 56 भोग लगा सकते हैं। वो कैसे? वो मानसिक सेवा से ही होगा। तो देखिए, जैसे आपने लड्डू गोपाल को विराजमान किया है, आप स्नान करके लड्डू गोपाल को स्नान करा दीजिएगा। अगर आपके पास भोग लगाने के लिए थोड़ा बहुत कुछ है तो उसका भोग लगा दीजिएगा। देखिए, आप हॉस्टल में रहते हैं, चाय दूध तो आप लोगों के पास रहता होगा, क्योंकि कंडीशन पर डिपेंड करता है कि लड्डू गोपाल का दूध का भोग लगाया जाए या चाय का भोग लगाया जाए। हम जो भी ग्रहण करते हैं बस उससे पहले लड्डू गोपाल को समर्पित कर दीजिएगा, यानी बिना लहसुन प्याज का। और देखिए, वहाँ पर तुलसी दल तो सब लोगों के पास अवेलेबल नहीं होता है, यानी हॉस्टल में अवेलेबल होता ही नहीं है तुलसी दल। तो आपको करना क्या है, आप एक तुलसी की माला लड्डू गोपाल की भोग के लिए अलग से ला करके रखें। जब भी कोई भोग लगाएं लड्डू गोपाल को, आप उस तुलसी दल को रख करके भोग लगा सकते हैं। और एक लोटा या किसी भी बर्तन में लड्डू गोपाल के लिए जल रख दीजिए। और बाकी की जो भी सेवाएं हैं वो आप मानसिक रूप से सेवाएं देते रहिएगा। और जब शाम को आएंगे, रात्रि को आएंगे, लड्डू गोपाल को जो भी आपके पास है, जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं, मिश्री है, लड्डू है, सूखा भोजन जो भी आपके पास है उसका भोग लगाकर और लड्डू गोपाल से बोलिए आप शयन कर लीजिए, और इतनी रात्रि हो चुकी है और हम भी शयन करते हैं। तो इस प्रकार से हॉस्टल वाले बच्चे लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। और अब बात करते हैं जो लोग जॉब करते हैं, फिर चाहे वो वुमेन है या मैन है, बाहर जॉब
करने जाते हैं, पूरा दिन घर से बाहर रहते हैं और लड्डू गोपाल की सेवा को लेकर मन में बहुत भाव है कि हम लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे, लेकिन समय के कारण सेवा नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, आपके घर में लड्डू गोपाल विराजमान है। सुबह तो स्नान करते ही हैं और जो भी कुछ भोजन पकाते हैं वो लड्डू गोपाल को भोग लगाकर, यानी लड्डू गोपाल को पहले स्नान कराएं, उसके बाद भोग लगाएं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप मिश्री का भोग लगा सकते हैं, दूध का भोग लगा सकते हैं लड्डू गोपाल को। लड्डू गोपाल तो हमारे भाव से ही प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, भक्तों पर अपने रीझ जाते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि लड्डू गोपाल को आप भोजन का ही भोग लगाएं। आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका भोग आप लड्डू गोपाल को लगाकर सेवा कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाकर घर में रख सकते हैं। पहले जैसे आपके संडे पड़ जाता है, छुट्टी होती है, आप नमक पारे बना सकते हैं, शक्कर पारे बना सकते हैं, लड्डू गोपाल के लिए रख सकते हैं, या फिर बिस्किट रख सकते हैं, मेवे रख सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका भोग लगाकर आप लड्डू गोपाल की सेवा करके जा सकते हैं ऑफिस। उसके बाद में जब रात्रि को आप वापस आएंगे तो आपको लड्डू गोपाल को फिर से आपको पूजा आरती करनी है और उनको भोग लगा देना है। जो भी अगर आपने बगैर लहसुन प्याज का बनाया है उसका आप भोग लगा सकते हैं, और अगर लहसुन प्याज का बनाया है तो आप इन चीज़ों में से जो मैंने पहले बताई हैं उनका भोग लगाकर लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। और तुलसी दल आपको तोड़ने का रोज़ रोज़ ध्यान नहीं रहता है, याद नहीं रहता है, तो आप तुलसी की लकड़ी का, तुलसी की माला का, या तुलसी का जो पत्ता होता है वो 11 दिन तक बासी नहीं होता है, तो एक ही तुलसी के पत्ते को आप 11 दिन तक धो करके उसको प्रयोग कर सकते हैं भोग में। तो इस प्रकार से आप लड्डू गोपाल को भोग लगा दीजिएगा। और देखिए, सुलाना ये ज़रूरी नहीं होता है, ये अब के समय में देखा देखी सेवा स्टार्ट हो गई है। अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं की है ये सेवा, तो अगर आपसे नहीं कर पाएंगे तो आप ये सेवा ना करें, और अगर आप आगे तक ये सेवा कर सकते हैं सुलाने वाली ठाकुर जी को, तो ही आप ये सेवा लें। और देखिए, मानसिक सेवा तो जैसे मैं आपको बताती आ रही हूँ, जब भी आप सोएं, जो भी आप खाएं, वो आप लड्डू गोपाल को बस बोलिएगा। आप लड्डू गोपाल हमारे दृष्टि भोग लगाते हैं और वो सारे भोग स्वीकार करते हैं, हमारी सारी सेवा स्वीकार करते हैं। मैं बस आपको यही कहना चाहती हूँ कि आप जितनी सेवा कर पाएँ ठाकुर जी की उतनी ही करें। जब आप स्टार्टिंग में लेकर आते हैं तो ठाकुर जी को शौक में बहुत सारी सेवाएं देते हैं और धीरे धीरे करके कम करते जाते हैं, तो उतनी ही सेवा करें जितनी आप ठाकुर जी को कर पाएँ। तो अब बात करते हैं, जो लोग नाइट ड्यूटी करते हैं वो लोग लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करेंगे। नाइट ड्यूटी करने वालों के लिए लड्डू गोपाल की जो सेवा है वो थोड़ी सी आसान हो जाती है, ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ी सी आसान हो जाती है। आसान इसलिए हो जाती है क्योंकि वो दिन में घर पर रहते हैं। जैसे नाइट ड्यूटी वालों को शाम को 6 बजे या 5 बजे या फिर 7 बजे या 8 बजे ड्यूटी जाना है उनको, तो लड्डू गोपाल को आपने जो भी भोग प्रसाद बनाया है या आपके पास जो भी भोग प्रसाद अवेलेबल है या दूध है, उसका भोग लड्डू गोपाल को लगाएंगे। तुलसी दल रखना ना भूलिएगा, और उसके बाद भोग लगाने के बाद आप लड्डू गोपाल को शयन करा दीजिए। और जब अगले दिन आप अपनी ड्यूटी से वापस आएंगे तो स्नान करने के बाद में अपने लड्डू गोपाल को जगा देंगे, और जो भी भोग प्रसाद आपने बनाया है या फिर आपके पास जो भी अवेलेबल है, ड्राई फ्रूट्स हैं, दूध है, लड्डू गोपाल को भोग लगाकर आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो इस प्रकार से नाइट ड्यूटी वाले लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। वास्तव में की गई सेवा के बराबर ही मानसिक सेवा का भी महत्व है। मानसिक सेवा का भी हमें उतना ही फल मिलता है जितना हम वास्तव में सेवा करते हैं। तो आप जहाँ भी रहें, हर परिस्थिति में ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं, फिर चाहे नाइट ड्यूटी हो या स्कूल पढ़ने वाले बच्चे हों या फिर हॉस्टल में रहने वाले बच्चे हों, दिन की ड्यूटी हो या रात की ड्यूटी हो, इस प्रकार से आप लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। आज का वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।